सायरा सरासर बेवकूफ़ी कर रही है, फिर से रज़ा की बातों में आके। लेकिन रज़ा भी ये बात जानता ही नहीं कि सायरा के साथ क्या हुआ, कि यानी जो उसका आलम है वो यही समझ रहा है कि वो उसके साथ रहेगा। लेकिन जब उसको असल बात की समझ आएगी कि असल बात क्या थी, फिर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर सायरा की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। फ़िलहाल तो उसके पास आया है और उससे माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है और साथ जाने की ज़िद कर रहा है, जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ जैसे ही देखती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, किस तरह की हरकतें कर रही हो सायरा। सायरा आगे से कहती है कि मैंने ही रज़ा को बुलाया है, प्लीज़ उसके बारे में कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ और इसको मौका देना चाहती हूँ। कश्यप भी ये बात जैसे ही जानती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर आप ही ऐसा कैसे कर सकती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकत वो कैसे ही कर सकती हैं। उनको सोचना चाहिए था, वो ये कदम कभी भी ना उठाती। आगे से उसकी माँ कहती है, कश्यप मैं भी इसी बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आखिर इतनी अहमकाना हरकत वो कैसे कर गई। उस रज़ा ने अपनी बातों में उसको ऐसे फिसलाया है कि उसकी समझ से बाहर हर चीज़ हो गई है। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि वो उसके साथ जाए, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है। बस ये बात तो तय है। कश्यप ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो डर है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ऐसा ना हो कि उसके मामले ज़्यादा ख़राब हो जाएं। लेकिन अब इन सब चीज़ों में हमारा क्या कसूर है। दूसरी तरफ शमीम जो है वो कहती है अब्दुल बारी से कि अब्दुल बारी देखो, तुम अपने दिल में ऐसी कोई भी बात ना लाना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए या तुम्हारी बीवी के लिए कुछ भी नहीं है। अपने दिल को मेरी तरफ से साफ कर लो। अगर दिल में कोई ऐसी बात है भी है तो निकाल दो, मुझे तुम पर कोई गुस्सा हालात नहीं है। ऐसे ही खराब रहेंगे, बल्कि मजीद से मजीद तर खराब होंगे। ये तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि आपके होते हुए कहीं भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमैला ने आके कश्यप को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए आप देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमैला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई-कोई बंदा किसी वक़्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है। लाख बुराइयाँ सही शुमैला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है। मुझे ये सब कुछ बता के मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है कर चली जो, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ गई शमीम की चालाकियाँ। अपनी बहन का घर तो बचा ना सकी, अब क्या करेगी ये औरत। देखिए अब्दुल बारी ये सारा माजरा देख कर कहता है कि आपा जी, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप उसको इतनी ढील क्यों दे रही हैं। आप शमीम बाजी क्यों नहीं समझा रही हैं। नसीम आपा को अपने घर जाना चाहिए। नसीम बाजी का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनकी ज़िद और अना उनका घर ले डूबेगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर शमीम कहती है कि अरे मेरे भाई, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या चाहती है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो है वो उलझ पड़ता है कश्यप से और कहता है कि आखिर तुम इतनी ही लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुम हमारी बात का जवाब तक नहीं दे रही।
आखिर इतनी क्या मसरूफ़ियत है कि तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि मसरूफ़ियत की बात तो तुम रहने ही दो। तुम्हें क्या पता हो कि हम लोग किन हालात से गुज़र रहे थे, कितनी सख्त परेशानी में थे। हमारी सायरा आपी की हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है, लेकिन आप लोगों को क्या परवाह? आप लोगों ने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी आपके दुख में शामिल हो जाते। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुमने हमें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा है। बिल्कुल एक पल में पराया करके रख दिया। वैसे कशफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब सायरा आपी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहिए। वो कहती है कि शमीम अपा ने उनका घर उजाड़ा था और आज वो देख के काफ़ी खुश हो रही होंगी कि उनकी मर्ज़ी पूरी हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी आज उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन मज़ीद उनकी खुशी मैं नहीं उनको देखने दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी बहन की वजह से, और कहती है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नसीम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। खुदारा चली जाओ यहाँ से, जाकर अपने घर को देखो। अब सादिक एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फ़ैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमैला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए अब देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमैला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है, लाख बुराइयां सही शुमैला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जाओ, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।